Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश लिटरेचर में जो कि बिहाइव के अंतर्गत आपका पोएट्री चैप्टर नंबर 3 रेन ऑन द रूफ जिसके लेखक हैं क्वाइट चकेनी, ये लेसन आज आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि बच्चों जानते हो किसी भी पोयम या कविता बोल दीजिए हिंदी में, जब भी कोई पोयम दी जाती है तो उसका हम लोग पहले टेक्स्ट करते हैं। टेक्स्ट का मतलब समझते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि कविता के बारे में जो भी किन चीज़ों का उल्लेख है उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, मेंशन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पोयम में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है विशेष तौर पे। तो हम अगर बात करें तो पहला टेक्स्ट हमने लिखा है व्हेन द हमिड शैडोज हावर। यहाँ पे जो हमिड शैडोज का मतलब होता है बादल। हमिड शैडोज का मतलब क्या होगा? बादल। अगर अगली बात करें होवर, HOVER, तो हावर का मतलब होता है मंडराना। हावर का मतलब क्या होता है? मंडराना। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मीनिंग आया है STARR, स्टारी फिर से स्फीयर का मतलब होता है आकाश। इन दोनों मतलब क्या होता है? आकाश। मिलांकली, मिलांकली मतलब होता है दुखी, ये सैडनेस से बोलते हैं हम लोग। डार्कनेस मैंने जानते हैं अंधेरा होता है। इसके बाद एक और मीनिंग लिखी है सॉफ्टली, जेंटली से बोलते हैं। जेंटली माने धीरे धीरे। वीप्स माने रोना, रोना का मतलब यहां से बरसना, ठीक है। अगला ब्लिस, आनंद, जिसे हम लोग खुशी बोलते हैं। प्लस माने दबाना, पिलो माने तकिया होता है, ठीक है। तो कॉटेज माने झोपड़ा होता है। चैम्बर बेड, जो वहां से कॉर्नर है किनारे उसमें पड़ा हुआ बेड है। लिसनिंग, सुनना। लिसनिंग मतलब क्या होगा? सुनना। और पैटर, पैटर माने होता है पड़पड़ाहट। क्या होता है? पड़पड़ाहट। तो हमने पहले जो टेक्स्ट है नंबर 1 उसके हमने यहाँ पे मीनिंग का उल्लेख कर दिया है। तो लिखा है व्हेन द हमिड शैडोज हावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पूरे आकाश में बादल मंडराते हैं। माने जब द हमिड शैडोज हावर, जब पूरे आसमान में बादल मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, यानी पूरे आसमान में, ठीक है। एंड ऑल द मिलांकली डार्कनेस, और तब ऐसा प्रतीत होता है कि गहरी उदासी अंधकार वर्षा के रूप में आंसू बहाती है। एंड द मिलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन माय डेज, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुखी उदार रूप में वर्षा धीरे धीरे अपने आंसू को बहाती है। अगला लिखा है What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। इसके बाद लिखा है और लेटे हुए तकिए से जब हम दबाते हैं किसी चीज को तो हमें किस प्रकार का परम आनंद प्रतीत होता है, चाहे वो हमारे झोपड़े के कमरे में पड़ा बेड ही क्यों ना हो। एंड लिसनिंग टू द पैटर, और जब हम उसमें पड़े पड़े किसी चीज को सुन रहे होते हैं तो हमें वह बिल्कुल कोमल अनुभूति हमारे सिर के ऊपर प्रतीत होती है। तो यहाँ पे एक लाइन में हिंदी से बताना चाहेंगे आपको, जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए होते हैं और गहरा उदास अंधकार वर्षा के रूप में
आंसू बहाकर धीरे धीरे जैसे वर्षा के रूप में रोता है। कुटिया के कमरे में लगे या कह लीजिए झोपड़ा के कमरे में लगे बिस्तर जब तकिए को जब हम दबाते हैं और लेटे हुए उस पर हम अपने सिर को छत के ऊपर की ओर कोमल वर्षा की पड़पड़ाहट आवाज़ को सुनते हैं तो हमें बहुत ही परम आनंद की प्रतीति या अनुभूति होती है। तो बच्चों ये आपका टेस्ट नंबर 1 रहा जिसमें हमने आपको बताया। अब चलते हैं टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में जो भी है वो आपको बताया जाएगा, तब तक आप थोड़ा सा वेट करें। तो बच्चों चलते हैं अब हम दूसरे टेस्ट की ओर, जो कि यहाँ पे लिखा है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। तो यहाँ पे टिंकल आया है TINKLE। टिंकल मतलब होता है टन टन की आवाज। कैसी आवाज हो? टन टन बोलती है। अगला मीनिंग लिखा सिंगल्स SHINGLES। तो यहाँ पे जो आपका मीनिंग लिखा है सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब होगा यहाँ पर आयताकार लकड़ी की टाइलें। इसका मतलब होगा हैज एंड इको ECHO। एक मीनिंग आया है यहाँ पे इको। इको माने गूंजना, जिसे अनगूंज जिसे बोलते हैं, अनगूंज। इन द हार्ट, हार्ट मतलब हृदय में, दिल में, ठीक है। आगे लिखा है एंड 1000 ड्रीमी, ड्रीमी मतलब स्वप्न, ठीक है। फैंसीज मतलब कल्पनाएं जो हम लोग सोचते हैं। फैंसी मतलब क्या होता है? कल्पनाएं। और ड्रीमी माने स्वप्न में, जो स्वप्न में हम सोचते हैं या सपनों में देखा करते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी मतलब समझते हैं व्यस्त वाले, ठीक है। एंड 1000 माने जानते हैं 1000। रिकलेक्शन माने यादें। व्यू माने बुनते हैं, व्यू माने बुनना। डियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। एक मीनिंग आया यहाँ पे WWF। वूफ का मतलब होता है ताना बाना। वो का मतलब होता है ताना बाना, ठीक है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रूफ माने छत होता है। व्यू माने बुनना होता है। एयर थ्रेड्स मीनिंग आया है, तो जरा इसको भी देख लीजिए। एयर थ्रेड्स माने जो होता है किसी को अपने माइंडली विचार करना, ठीक है, सोचना। तो अगर हम बात करें एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज into busy being starred and 1000 recollections weave their air threads into womb as I listen into the patter of the rain upon the roof। पैटर माने पड़पड़ाहट की आवाज, हमने आपको पहले भी बताया है। तो अगर बात करें एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, तो इसका मतलब ये हुआ छत पर, दोनों के अर्थ देखेंगे। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। जब वो छत पर पड़पड़ाहट की आवाज लकड़ी की टाइलों पर जब पड़ती है वर्षा की बूंदें, उससे हृदय में एक अनगूंज उत्पन्न होता है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, तब हमारे हृदय में हजारों कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनटू बीजिंग स्टार्ट, जब हम इसके प्रारंभावस्था में ही होते हैं। आगे लिखा एंड 1000 रिकलेक्शन, तब हमारे मस्तिष्क में हजारों यादें उमड़ पड़ती हैं। वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, तब हम अपने सपनों में ही कह लीजिए अपना ताना बाना बुना करते हैं या मन में सोचा करते हैं उसके बारे में। एज ए लिसन इनटू द पैटर, जब मैं पड़पड़ाहट की आवाज को सुनता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, अपने छत के ऊपर वर्षा की बूंदों की, तब मेरे मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें अपने आप चलने लगती हैं या कह लीजिए यादें उमड़ पड़ती हैं। तो अगर हम बात करें दूसरा स्टेप जो आपने पढ़ा है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ड। तो इसके बारे में बात करें, छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलें पर जब वर्षा की बूंदें टप टप करके पड़ती हैं, तब
मेरे हृदय में उनकी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही मैं छत पर वर्षा की टप टप बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ, मेरे मन मस्तिष्क में हजारों कल्पनाएं और यादें आकार लेने लगती हैं, जिससे वो मेरे मस्तिष्क में ताना बाना बुनने का कार्य करती हैं जब वह बूंदें छत पर मेरे पड़ती हैं। ये बच्चों आपका टेक्स्ट नंबर 2 रहा। अब हम चलेंगे अगले टेक्स्ट की ओर, जो कि टेक्स्ट नंबर हमारा 3 हो। जैसा कि बच्चों ये आपका लास्ट टेक्स्ट है इसका चैप्टर 3 का। तो लिखा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो ये आपकी कविता पोएम्स यहाँ पे नोटेड है। तो चलते हैं। Now in memory, मेमोरी माने होता है याददाश्त। मेमोरी मतलब याददाश्त। कम से माने आती है माई मदर मानी मेरी माँ। ऐसी यूज ईयर्स अगोन, एक मीनिंग यहाँ पर आई है AGO, यानी अगोन मतलब होता है बीते हुए। बीते हुए पल, ठीक है। इर मतलब होता है पहले। इर का मतलब होता है पहले। इसके बाद डाउन, DAWN, डाउन मतलब होता है उसा पल, ठीक है। लेफ्ट माने छोड़ना, फील माने महसूस करना। रिफ्रेन ही नहीं आया, तो रिफ्रेन मतलब गीत का अंतिम पद्यांश। गीत का अंतिम पद्यांश प्लेड अपॉन द सिंगल्स। हम लोग को मीनिंग पहले भी बताया था, SHINGLS। सिंगल्स का मतलब होता है आयताकार लकड़ी की टाइलें। पैटर्न माने पटपटाहट की आवाज। तो अब चलते हैं टॉपिक में। लिखा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, तब मेरी माँ मुझे सपनों में आती है। या कह लीजिए, अब मुझे अपनी माँ याद आती है। या कह लीजिए, तब मेरी माँ मुझे याद आती है। एज शी यूज्ड ईयर्स अगोन, जैसे कि वह बीते हुए समय में भी याद आया करती थी, वैसे अब भी मेरी माँ मुझे याद आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और मुझे यह बताती है कि वह मुझे सपनों में छोड़कर चली गई थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो यहाँ पे एक ये इस लाइन का अर्थ होगा कि वह मुझे सपनों में भी मुझे प्रिय लगती है जब आती है वो सपनों में। तो इर सी लेफ्ट देम टिल डोडान, जिस प्रकार उसने मुझे उषा काल में भी छोड़ कर गई थी, वह भी अभी मुझे अपने सपनों में प्रिय लगती है। ओह अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मैं उसे अब भी महसूस करता हूँ कि वह मुझे दिखती है। एज आई लिस्ट, जो ही मुझे उसे सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन, तब मुझे यह गीत का अंतिम पद्यांश सुनाई पड़ता है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, जो कि वह अपने, जैसे कि अपॉन द सिंगल्स, हमने आपको मीनिंग बताया था SHINGLES। तो सिंगल्स का मतलब यहाँ पर होगा कि जैसे कि वह मुझे लकड़ी की आवाज़ों की तरह जब प्ले किया था, ऐसा प्रतीत होता है। बाय द पैटर्न ऑफ द रेन, जैसे कि वह वर्षा के टप टप की आवाज़ें हों या पटपट की आवाज़ें हों। तो यहाँ पे डिस्क्राइब रूम में बताया गया आपको। अब हम आपको एक लाइन में पूरा हिंदी रूपांतरण बताएंगे। तो लेखक कहता है तीसरे टेक्स्ट में, अब मुझे मेरी माँ याद आती है, जैसे पिछले वर्षों में वह मुझे मेरे सपनों में आया करती थी और उषा काल से पहले मुझे छोड़कर चली जाती थी। जैसे मैं वर्षा की आवाज़ जो छत की टाइलों पर पड़ती है, उसकी टपटपाहट आवाज़ से जो
आवाज़ उत्पन्न होती है, मैं उसे सुनता हूँ, तब मुझे अनुभव होता है कि मुझे मेरी स्नेहमयी दृष्टि से मेरी माँ मुझे देख रही है। तो बच्चों तीसरा टेक्स्ट यहाँ पर इंद होता है। इसके बाद ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों आप वीडियोज़ को देखें, समझें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।